वसुंधरा राजे को हम ही बनाओ मुख्यमंत्री। अरे भाई पहले रह लिया, अब दूसरों को भी मौका दो। क्या खुद ही बैठी रहोगी पनौती मार के? वहां सबको भूख लगी पड़ी है। देखिए कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री सब ईवीएम से तो आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी निगाह बनाई हुई है और भाजपा तो है ही लगी हुई है। भाजपा में कई खेमे हैं, एक दो नहीं, एक तो वो मीट मांगने वाला कौन सा था, वो मीट की दुकानें बंद करा रहा था, वो भी सोच रहा था कि मुझे ही मुख्यमंत्री बना देंगे। समझे नहीं, उसकी हाथ टाइट हो गई, वो शांत हो गया। कभी थाने में नाटक करता है, कभी कहीं करता है। ये आते कहाँ से हैं बाबा बाबा तिलक पिलक लगा लगू के? ये कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं? समझे, का दर्द नहीं है किसी को, बस ये है कि मुख्यमंत्री बनना है, हमें बना दो, इसको बना दो। मेरे पास 50 विधायक है, मेरे पास 60 विधायक है, लूट लो इस देश को। ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन वसुंधरा राजे आपको तुमका समर्थन करना चाहिए, महिला है उनका। बैलेट पेपर में तीनों राज्य में दोबारा चुनाव होना चाहिए, तब जाके सही मायने में सही मुख्यमंत्री चुना जाएगा, नहीं तो ये चोर और। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदा भाई राजपूत है, इनसे बातचीत करेंगे। राजस्थान मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, घमासान मचा हुआ है और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकती है। और ये भी खबर आ रही है कि 60 विधायक रिजॉर्ट में हैं अभी और वसुंधरा राजे बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। वहीं से देख रहे हैं आप जिस तरीके से लगातार सीएम फेस को लेकर घमासान मचा हुआ है, अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। कल मीटिंग होने वाली है और मंडे को बीजेपी ऐलान कर सकती है सीएम फेस का। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, पहले नंबर तो भारत के जनमानस के अंदर इनके प्रति कोई भी किसी भी तरीके की भी कोई विश्वास नहीं है। अब ये लड़ रहे हैं, ईवीएम से आ गए हैं, अभी आपस में ही लड़ रहे हैं। इन्हें पता है मेहनत तो करी नहीं इन्होंने पब्लिक के बीच में, और वैसे ही आ गया, हम ईवीएम घोटाला कराया, अब उसके लिए भी लड़ रहे हैं कि मुझे बनाओ मुझे बनाओ मुझे बनाओ। इतनी सीटें नहीं, इतने तो मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। कमाल है इनका, तो बवाल है। तो ये नोचना चाहते हैं देश को, समझे नहीं? आधे अरे यही लोग जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। आप तो कह रही हो कितने विधायक उसके साथ हैं, कितने विधायक वो ले जाके भाग रहा है कौन का? तो एक बात बताओ, ये लुटेरे हैं क्या? जब विधायक भाग रहे हैं लूट लूट के, तो ये देश की जनता के लिए क्या काम करेंगे? ये सब ढोंगी पाखंडी है और इसको भूख लगी पड़ी है, इसको आग लगी पड़ी है। वसुंधरा राजे को हम ही बनाओ मुख्यमंत्री। अरे भाई पहले रह लिया, अब दूसरों को भी मौका दो। क्या खुद ही बैठी रहोगी पनौती मार के? वहाँ सबको भूख लगी पड़ी है। अब वो आ रहा है एक बाबा, कौन सा उसका नाम? बालकनाथ। अब बताओ कहाँ कहाँ से भाजपा के, तो समझ नहीं आता। ये कहते हैं बालकनाथ नहीं है, ये दूसरा योगी है, ये दूसरा ढोंगी है। एक बात बताओ, भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे सब विषय को खत्म कर दिया इन्होंने, और ऐसे लोगों को ला रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि देश में बच्चों को आप पढ़ाओ मत, डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, डॉक्टर मत कुछ भी मत बनाओ, और आप बच्चों को जब पैदा हो जैसे ही चलने लगे उसके लंगोट पहनाओ, हाथ में कमंडल दो। राजस्थान में जो सस्पेंस बना हुआ है नंदा जी, क्या लग रहा है क्या होगा राजस्थान में? देखिए कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री सब ईवीएम से तो आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी निगाह बनाई हुई है और भाजपा तो है ही लगी हुई है। भाजपा में कई खेमे हैं, एक दो नहीं, एक तो वो मीट मांगने वाला कौन सा था, वो मीट की दुकानें बंद करा रहा था, वो भी सोच रहा था कि मुझे ही मुख्यमंत्री बना देंगे। समझे नहीं, उसकी हाथ टाइट हो गई, वो शांत हो गया। कभी थाने में नाटक करता है, कभी कहीं करता है। ये आते कहाँ से हैं बाबा बाबा तिलक पिलक लगा लगू के? ये कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं? समझे, पाखंडवाद मचा रखा है देश में, संविधान का मजाक, लोकतंत्र का मजाक। ये लगा कि मुझे बनाओ कि मुझे बनाओ कि, अरे वहाँ कोई वो है, लपसी है, हलवा है, मलाई है। सीएम तो हर कोई बनना चाहता है। अरे मैडम, सीएम का मतलब क्या है? देश के लिए क्या सेवा करते हो तुम? क्या स्थितियां हैं आज राजस्थान की? क्या है आज भी हालत है? भुखमरी के खंगार पे लोग मर रहे हैं वहाँ, हैं? उनके लिए क्या काम करा? पहले भी सीएम रहे, अशोक गहलोत रहा, ये भी नहीं, उसके बाद भी सीएम। मतलब कि देश को नोचना है, प्रदेश को नोचना है। आतंकवाद सा माहौल हो रहा है देश के अंदर, और राजस्थान में भी देखा नहीं गोली मारी करनी सेना वाले अध्यक्ष को, उसको है ये समझो ना, सुखदेव सिंह को, गूंगा बेड़ी को मार दी गोली। तो ये क्या है? आतंकवाद नहीं चल रहा वहाँ, आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, तो सरकारें इसके बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका दर्द नहीं है किसी को, बस ये है कि मुख्यमंत्री बनना है, हमें बना दो, इसको बना दो। मेरे पास 50 विधायक है, मेरे पास 60 विधायक है, लूट लो इस देश को। ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा ना, देश के अंदर जो मूलभूत जो जन सुविधा है उन पर कोई काम नहीं होता, और ये विदेश मतलब कि सारा देश बेचने में लगे हुए हैं और कह रही है मुझे मुख्यमंत्री बना दो। तो बालकनाथ है, उधर 2-4 और हैं, इधर उधर घूम रहे होंगे, क्या नाथ वो आ जाएंगे, चले हमको ही बनाओ मुख्यमंत्री। समझे, उधर कांग्रेस के लोग बैठे हैं, क्या हाँ भाई, उधर वो कह रहा सचिन पायलट के भाई मेरे को बना दो, मैं आ जाता हूँ भाजपा में, इसके कांग्रेस के तोड़ लेता हूँ। तो एक बात बताओ, ये चल क्या रहा है? तो कहाँ गई इनकी विचारधारा? कहाँ गई भाजपा की विचारधारा? कहाँ गई कांग्रेस की विचारधारा? और कहाँ है इनकी विचारधारा? विचारधारा कुछ नहीं है।
सिर्फ प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठना है और प्रदेशवासियों को लूटना है, उनके हक अधिकारों को लूटना है। सीएम कोई तो बनेगा ही ना, कोई किसी ना किसी को सीएम बनना ही पड़ेगा। बनना है तो पहले नंबर तो सीएम बनने के लायक नहीं है। कौन लायक नहीं? क्योंकि ईवीएम घोटाला से आए हैं। अच्छा। हाँ, और अभी तो भाई रिट दायर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं इसमें नहीं है सीएम बनने पर भी रोक लग जाएगी। अभी दोबारा चुनाव होने की नौबत आ रही है। आप कह रहे हैं सीएम बनने पर रोक लग जाएगी? बिल्कुल है दोबारा, और सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित कर सकता है कि दोबारा चुनाव होगा बैलेट पेपर से। ये मशीन से जो है ना चोर आ गए चुन के, समझे नहीं, इन्होंने धांधली की है। और भारत निर्वाचन आयोग के अंदर भी उन अधिकारियों की जांच होगी जिन्होंने घपला करा है, जिन्होंने इस ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी की है। उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि सीएम बनने पर भी रोक लगेगी तो फिर शपथ भी नहीं हो पाएगा, इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी। अभी कार्रवाई चल रही है भाई, देश की जनता सबसे बड़ी इंक्वायरी है। देश के जो नायक हैं, देश के नायक कौन है? नागरिक। वो सारे शोर मचा रहे हैं कि भाई ये जो जनादेश जो आया है ये धोखे से आया है, ईवीएम मशीन से करा है और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तब हम मानेंगे कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाओ। मध्य प्रदेश में क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? किसी को भी बना सकते हैं, कोई बन सकता है। कितने सारे बैठे हैं, प्रहलाद पटेल बैठा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, और ये तुम्हारे नरेंद्र सिंह तोमर बैठा है, तो इनमें भी घमासान है। अभी आप क्या समझ रहे हो? उतनी है। सिर्फ राजस्थान में लड़ाई है, मध्य प्रदेश में भी लड़ाई है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ाई है। तो ये लोग वो हैं, ये जो कहते हैं हम बहुत विचारधारा वाले हैं, बड़ी संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, ये लुटेरे हैं। इन्हें लगता है कि हमें सीएम की कुर्सी मिल जाए और हम सारे बस सब जो मर्जी करें, देश को लूट लें या प्रदेश को लूट लें, और कोई भी कानून का राज नहीं होगा, जंगल राज होगा इनके शासन में, और गरीबों को तंग किया जाएगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर दुकान चलाते रहेंगे और डराते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे देश का विकास। कई लोग कह रहे हैं आप लोगों को क्यों पेट में मिर्ची लग रही है? अगर सीएम फेस नहीं डिसाइड हो पा रहे, वो भाजपा का काम है, भाजपा लगातार काम कर रही है और मंडे को ऐलान कर देगी, आप लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? मिर्ची हमारा देश है, बताओ, हम देश के नागरिक नहीं, मिर्ची है? मिर्ची नहीं लगेगी? इनके बाप का देश है। क्यों आते हो जनता के बीच? काय को ईवीएम चुराई तुमने भाई? बैलेट पेपर पे आ जाओ, तुम्हारी औकात है तो। कोई उसके विधायक चुरा रहा, कोई उसके, अबे चोर हो क्या, डकैत हो है? सीधे खड़े हो जा, चोरी क्यों कर रहे हो? तो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए क्या काम करोगे? जब विधायक चुरा रहे हो, उसका विधायक वो चुरा रहा, उसका, अबे चोर हो, डकैत हो, आतंकवादी हो, क्या हो तुम? ऐसे ही लोकतंत्र ने कभी संविधान ने ऐसी कल्पना की है? लोकतंत्र ने ऐसी कल्पना की है क्या? संवैधानिक पद पे ऐसे बैठोगे, ऐसे संविधान की शपथ लोगे? हैं? ये लुटेरे, चोरों और डकैत तो साफ दिख रहे हैं। जो ये कह रहा ना मेरे साथ इतने आ गए, मैं इतने ले आया, तो इसका मतलब ये चोर है, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये जनहित में कोई कार्य नहीं कर सकता। इनको जो भी ऐसे कह रहा है, उसको तो वैसे भी मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन वसुंधरा राजे है, आपको तो उनका समर्थन करना चाहिए, महिला है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अरे महिला है तो मैं उसमें क्या करूंगा भाई? महिला कोई भी होगी, किसी को भी बना दोगे महिला को, हैं? ये देश को लूट के चली जाएगी महिला, उसको महिला का मतलब क्या? नारी शक्ति देश है हमारा, महिला को पहले स्थान देना चाहिए, क्रांतिकारी है ना। हाँ, आपको बना देते हैं, इनको बना दो। अच्छा, हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसको मत बनाओ जो रह चुकी है, तीन चार बार रह चुकी। इसने करा क्या राजस्थान के लिए? राजकुमारी है वो राजस्थान की। कौन? वसुंधरा राजे। हाँ, तो ये राजतंत्र है क्या? राजकुमारी है? ये लोकतंत्र है, राजशाही है। राजशाही थोड़ी है, लोकशाही है। और ये राजशाह बनना चाहती हैं, जब तो कह रही है कि मैं इतने खरीद लूंगी, इतने ले जाऊंगी। तो ऐसे लोग क्या सोचेंगे? जो राजकुमारी हो, राजकुमार ढूंढेगी ना। चलिए ठीक है, राजस्थान में आप कह रहे हैं कि सीएम बनने पर रोक लगनी चाहिए। सीएम बनने पे नहीं, पूरे सीएम, क्योंकि जब तक ईवीएम मशीन जो है ना, इससे जो जब तक फैसला नहीं आ जाता, पहले नंबर तो ईवीएम जो चुने गए हैं बैलेट पेपर पर, तीनों राज्यों में दोबारा चुनाव होना चाहिए, तब जाके सही मायने में सही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। नहीं तो ये चोर और डकैत मुख्यमंत्री होंगे जो ईवीएम की चोरी से आए हैं, नकारा और निकम्मे और नालायक है। फिर मैं एक बात कह देता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर देख भी लिया, और जिनको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उन्हीं के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है यहाँ की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो आदिवासी के घर में खाना खा रहे हैं। मतलब के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके कपड़े भी धो सकते हैं, पाँव भी दबा सकते हैं। तो ये भी गए थे ना मोदी जी, वहाँ जो सफाई कर्मचारियों के पाँव धो रहे थे, और पाँव तुड़वा भी देते हैं, सेकंड नहीं लगता, समझे नहीं? तो ये तो वो नौटंकीबाज है, ये वो कलाकार है। फिर क्या होगा?
क्या होगा? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में क्या होगा? इससे बढ़िया तो आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोगों को पकड़ के मुख्यमंत्री बना दे, मुझे लगता है आप कि क्यों प्रदेश ऐसे का कह रहे हैं? उद्धार हो जाए। मजाक मत कर रहा हूं, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। आज देश की नागरिक है, मेहनत कर रही है, कोई बन सकता है। और ये हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ये कैमरामैन भाई है, ये भी कल बन सकता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। आप भी बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो आपका मन है सीएम बनने? मन ऐसे थोड़ी है, तन मन तो काम कर रहा है ना। अभी हमारी ये वो लालसा थोड़ी है, जब तो हम घर आ रहे हैं तबीयत से कि देश के जनादेश के साथ चोरी हो रही है। ये लूटतंत्र वाले आ गए, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मंडे को सुनंदा जी ऐलान होने वाला है सीएम फेस का। हाँ। और फिर जल्दी शपथ भी हो जाएगा। मंडे को दिखाएंगे काले झंडे। अच्छा। हाँ, मंडे को दिखाएगी पब्लिक काले झंडे, अगर शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्योंकि वहां पर देखो बवाल हो रहा है। राजस्थान की जो है सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। किसी का भी कत्ल हो रहा है, गैंगस्टर लोग मरवा दे रहे हैं, समझे नहीं। गैंगस्टर भी भाजपा ने पाले हुए हैं, क्योंकि जिनका मर्डर किया गया, जिनका कत्ल किया गया सरेआम है, उनका सुखदेव सिंह का, किनका जो राजपूत करनी सेना के थे अध्यक्ष थे, उनका सरेआम गोलियों से भून दिया गया। तो ये कैसा सुरक्षा व्यवस्था है? और कहाँ पर छुपा हुआ? गुजरात में कल बिश्नोई गैंग ने लिया। एक बात बताओ, ये गैंगस्टर पल कैसे रहे? वैसे तो तुम बुलडोजर फिरा देते हो, सरेआम एनकाउंटर कर देते हो, फिर इतनी दहशतगर्दी क्यों है? सबसे बड़ी बात है, दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। जो आदमी संगठन चला रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना संगठन, अपने लिए बात आवाज उठाने के लिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सबको अधिकार है अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का। और मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो है ईवीएम से आए हुए लोग हैं, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता, देश की जनता स्वीकार नहीं करती, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, इनको आप सुन रहे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।